भारत में पाई जाने वाली मेढक की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज राना टिग्रीना। देखिए इस एमसीक्यूज में टोटल 100 एमसीक्यूज है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो अपने 4 आंसर पढ़ सकते हैं। मेढक पाइक्लोथर्म होते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो पाइक्लोथर्म मेढक होते हैं बच्चों, ये हमेशा ठंडे खून वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ऐसे जानवरों के शरीर का तापमान होता है जो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। शत्रुओं से छिपने के लिए सुरक्षात्मक रंग बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज छलावरण मिमिक्री। मेढक के शरीर में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? द करेक्ट आंसर इज नेक एंड टेल। मेढक की त्वचा किसके कारण फिसलन भरी होती है? म्यूकस के कारण इनकी त्वचा फिसलन भरी होती है। मेढक पानी कैसे प्राप्त करता है? तो देखिए मेढक त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं स्किन के माध्यम से और पानी प्राप्त करते हैं। पानी में रहने के दौरान मेढक की आंखों की रक्षा कौन करता है? तो जब मेढक पानी में रहते हैं तो उनकी आंखों की रक्षा निक्टिटाटिंग मेम्ब्रेन करती है। निक्टिटाटिंग मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। मेढक के अग्रपाद यानी आगे के पैर जिसे फोर लिम्स कहते हैं और पीछे के पैर जिसे हिंड लिम्स कहते हैं में उंगलियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इनके जो आगे के 4 लिम्स होते हैं उसमें 4 होते हैं और जो पीछे के पैर होते हैं उसमें 5 उंगलियां होती हैं, तो 4-5 का रेशियो बनेगा। नर मेढकों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? तो देखिए जो नर मेढक होते हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे वोकल सैक कहते हैं, और इसके माध्यम से वो फीमेल फ्रॉग को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और ये अपने लार्वा को पैदा करते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संभव होती है। मेढक की आहार नाल छोटी क्यों होती है? क्योंकि वे क्या होते हैं, मांसाहारी। देखिए जो भी मांसाहारी होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि ये पौधों के पदार्थ की तुलना में क्या होता है, इनका पाचन आसान होता है, जिससे इनकी आंत क्या होती है, छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, मेढक अपना शिकार किसके द्वारा पकड़ते हैं? जो मेढक अपना शिकार पकड़ते हैं वो है बाइलोब्ड टंग, यानी इनकी जो जीभ होती है ना, बेसिकली ये बाइलोब्ड होती है और इसी के माध्यम से ये अपने जीभ का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। मेढक के अमाशय में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो मेढक का जो अमाशय होता है, स्टमक होता है, उसमें आंशिक यानी पूर्ण पचा नहीं होता, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रॉग स्टमक इज कॉल्ड कायम। क्या कहते हैं उसे, कायम। अमाशय में आंशिक रूप से पचे हुए अम्लीय भोजन को कायम कहा जाता है। मेढक में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस में भी आंत में होता है और मेढक में भी अंतिम पाचन आंत में ही होता है। इनमें अंतिम पाचन और अवशोषण दोनों आंत में होता है, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों आंत में ही होता है। मेढक के पाचन तंत्र में पित्त का क्या कार्य है? तो इसके पित्त का कार्य होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या होता है ये, वसा के जो बड़े गोले होते हैं उनको क्या कर देता है, छोटे
में तोड़ देता है। मेढक में त्वचीय श्वसन का तात्पर्य है, त्वचीय श्वसन का तात्पर्य होता है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा के दौरान मेढक किसके माध्यम से श्वसन करते हैं? तो इस दौरान मेढक जो श्वसन करते हैं वो करते हैं अपने स्किन की वजह से। द हार्ट ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर? मेढक के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेढक में भैया 3 चैम्बर होते हैं, 3। हम लोगों से एक कम होते हैं। मेढक के हृदय के दाहिनी आलिंद से जुड़ने वाली त्रिकोणीय संरचना कौन सी है? जो त्रिकोणीय संरचना होती है वो होती है साइनस वेनस। मेढकों में यकृत और आंत को कौन सा तंत्र जोड़ता है? इनमें यकृत और आंत को जोड़ने वाला तंत्र यानी लीवर और इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला तंत्र है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ए फ्रॉग आर? द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लिएटेड। देखिए, मानव आरबीसी के विपरीत मेढक के आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन हम लोगों के जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मेढक का उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या मेढकों का? तो मेढक का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया ही है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग? मेढकों में कितने कपाल तंत्रिकाएं कितने जोड़े में मौजूद होती हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स 10 जोड़े में होती हैं, 10 पेयर। मेढक के कान का बाह्य रूप से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? द ईयर ऑफ ए फ्रॉग इज रिप्रेजेंटेड सॉरी एक्सटर्नली। द करेक्ट आंसर इज कर्णपहट यानी टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या है? एक विजुअल मेम्ब्रेन होती है जो साउंड को रिसीव करती है मेढकों में। सुनने के अलावा मेढक में कान का क्या काम होता है? तो सुनने के अलावा मेढकों में कान का काम बैलेंसिंग होता है, संतुलन बनाना होता है। नर मेढकों में इन मेल फ्रॉग टेस्टिस आर अटैच्ड टू द किडनी। मेल फ्रॉग में टेस्टिस किडनी से अटैच होता है। सही आंसर है मेरोक्रियम। मेरोक्रियम से जुड़े होते हैं। वासा इफ्रेंसिया इन मेल फ्रॉग ओपन्स इनटू। मेल फ्रॉग में वासा इफ्रेंसिया कहाँ खुलती है? तो विडर कैनाल में खुलती है। एक परिपक्व मादा मेढक एक बार में कितने अंडे दे सकती है? तो एक परिपक्व मादा मेढक एक बार में तकरीबन 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज। मेढकों में निषेचन कैसा होता है? तो मेढकों में जो निषेचन होता है वो एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर होता है। द लार्वल स्टेज ऑफ ए फ्रॉग इज कॉल्ड। फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज होती है उसे टैडपोल कहते हैं। Frogs are beneficial to farmers because they protect the crop by eating insect। ये कीड़ों को खा लेते हैं जिससे उनकी फसल क्या रहती है? बची रहती है। The study of external visual features of an organism is called मॉर्फोलॉजी। आकार की बाहरी जो विशेषताएं होती हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। हृदय का कौन सा कक्ष कोनन आर्टेरियोसिस में खुलता है? Which chamber of the heart opens into the conon arteriosus? वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल क्या होता है मेढकों में? कोनन आर्टेरियोसिस में खुलता है। The term anatomy for animal refer to the study of।
इंटरनल ऑर्गन्स। फ्रॉग बिलोंग्स टू हिच फाइलम एंड क्लास। फ्रॉग किस फाइलम और क्लास से बिलोंग करता है? तो फ्रॉग बिलोंग करता है कॉर्डेटा एंड एम्फीबिया से। व्हाट इज द डोर्सल कॉलर ऑफ राना टिग्रीना? राना टिग्रीना में क्या होता है कि डोर्सल यानी पीछे का भाग का रंग क्या होता है? तो इनमें ओलिव ग्रीन एंड डार्क स्पॉट्स होते हैं। वेंट्रल स्किन ऑफ द फ्रॉग इज। मेढक की उदर वेंट्रल त्वचा कैसी होती है? इनकी जो वेंट्रल त्वचा होती है यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है, हल्का पीला। पेल का मतलब हल्का। नॉस्ट्रिल इन फ्रॉग्स आर लोकेटेड। मेढकों में जो नथुने होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो इनमें नथुने हमेशा मुंह के ऊपर होते हैं, अबव द माउथ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। ऑब्वियस सी बात है ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, फिर इलियम। Which structure in the intestine increase the surface area for absorption? विलाई एंड माइक्रोविलाई होती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन थ्रू। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन फेफड़ों के द्वारा होता है। द हार्ट ऑफ ए फ्रॉग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। मेढक का हृदय किस झिल्ली से ढका होता है? तो मेढक का जो हृदय होता है वो पेरिकार्डियम से ढका होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट्स। ब्रिक पोर्टल तंत्र किसे जोड़ता है? किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को जोड़ता है। लिम्फ इन फ्रॉग्स डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। मेढकों में लसिका रक्त में भिन्न होती है क्योंकि इसमें किस चीज का अभाव होता है? तो इनमें अभाव होता है आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स का। मेढकों में गुर्दे किडनी इन फ्रॉग्स आर। मेढकों में गुर्दे कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट, डार्क रेड एंड बीन लाइक। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फ्रॉग किडनी आर। ऑब्वियस सी बात है इनका जो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन हमारे में भी होते हैं। इन मेल फ्रॉग यूरेटर्स एक्ट्स एज। मेल फ्रॉग में जो यूरेटर्स होते हैं, मूत्रवाहिनियां होती हैं, वो किसकी तरह एक्ट करती हैं? तो वो एक्ट करती हैं यूरिनो जेनेटिकल डक्ट की तरह। Which structure is used to pass facial matter, urine and sperm out? मूत्र और शुक्राणु को बाहर निकालने के लिए किस संरचना का उपयोग होता है? तो उसका नाम है क्लोआसा। मेढक का मस्तिष्क किस अस्थि संरचना के बाद संरचना में बंद रहता है? तो क्रेनियम में बंद रहता है, और यही सेम चीज हमारे दिमाग के साथ भी है। द मिड ब्रेन ऑफ फ्रॉग इज करेक्टराइज्ड बाय। फ्रॉग का मिड ब्रेन किस चीज से करेक्टराइज्ड है? ऑपिक लोब्स। द मेडुला ऑब्लांगेटा passes out through dash and continues as spinal cord. The correct answer is foramen magnum. रीढ़ की हड्डी इस बड़े छिद्र के माध्यम से खोपड़ी से बाहर निकलती है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन हैं। अगले 50 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा।